चलिए दोस्तों, आज कुछ हम अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। भारत में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं आज हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका निधन हो गया, वो आप लोग जानते ही होंगे। भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो निधन हुआ है वो 84 वर्ष की उम्र में हुआ था। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न गया? इनको भारत रत्न भी मिला था और 2019 में दिया गया था। प्रणब मुखर्जी का सबसे पहले कांग्रेस में किसने शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी 1969 में शामिल किया था। लीडर ऑफ द लोकसभा, प्रणब मुखर्जी को लीडर ऑफ द लोकसभा भी नियुक्त किया गया जो 1980 में किया गया था। प्लानिंग कमीशन को डिप्टी चेयरमैन के रूप में कब कार्य किए थे? ये 1991 ईस्वी में किए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ द इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? विजय कुमार चौपा, अभिक सरकार, महेंद्र मोहन गुप्ता, विनीत कुमार। बताइए आप। तो अभिक सरकार को हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ द इंडिया, याद रखिएगा दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अभिक सरकार को। ओके, अभिक सरकार के बारे में कुछ जानना है। अभिक सरकार है जो विजय कुमार चोपड़ा के स्थान पर पीटीआई का नया चेयरमैन बनाया गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया जाए। इनके बारे में, पीटीआई के बारे में जान लेते हैं। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है दोस्तों? तो लेबनान, ईरान, इराक या जॉर्डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेबनान। मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो लेबनान का इसका। चलिए, इसमें कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? बेरूत विस्फोट के बाद लेबनान में मौजूदा प्रधानमंत्री हसन दीब ने इस्तीफा दे दिया था। बेरूत में एक ब्लास्ट हुआ था दोस्तों कुछ दिन पहले। लेबनान का वर्ल्ड मैप में जो आता है लेबनान, वहाँ पर बेरूत नाम का एक जगह है, वहाँ पे एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उस समय उसका प्रधानमंत्री इस्तीफे दे दिए थे कुछ दिन के बाद। तो उसके बाद जो बेरूत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वो लेबनान का जो कौन है? मुस्तफ़ा अदीब। और पहले कौन थे? हसन दीब थे। चलिए, लेबनान के बारे में जानते हैं। लेबनान का कैपिटल है मेरठ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्टून श्रृंखला में स्कूबी डू के सह निर्माता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बताइए दोस्तों आप लोग। जॉय रूबी। ओके। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बनाए गए? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया सीएमडी कौन बनाए गए? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए दोस्तों? बताइए। हेमंत खत्री, शरद बाबू, राजीव कुमार, हेमंत श्रीधर। हेमंत खत्री। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं दोस्तों? हेमंत खत्री। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी हेमंत खत्री। इनका फोटो देख लीजिए। हेमंत खत्री सीएमडी के बारे में कुछ जानते? इसका स्थापना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना 22 जून 1941 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाया गया दोस्तों? उषा पाढ़े, नीलम निग्गिन, सोगम मंडी या सुधा पेंगुली।
उषा पाढ़े को बनाया गया है। उषा पाढ़े बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल, ये जानते हैं दोस्तों, ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी का ये जो फर्स्ट वुमेन है जो बनाए गए हैं उषा पाढ़े। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चर्चा में चल रहे भारत व्यापार सर्वगत संगठन इंडिया ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन ITPO के चेयरमैन और MD कौन है? चर्चा में चल रहे भारत के व्यापार संगठन सर्वधन संगठन इंडिया ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन के, तो चलिए दोस्तों इसको आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार अग्रवाल, राजीव कुमार, HL गोयल, राजेंद्र भारती, LC गोयल। इनका फोटो देख लीजिए। तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के चेयरमैन MD कौन है? HL गोयल। चर्चा में चलने वजह क्यों, इनका वजह क्यों चर्चा में, किस वजह से ये चर्चे में चल रहे थे? उनके कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। वे अब 1 सितंबर 2001 तक पद में बने रहेंगे। ITPO के बारे में जान लीजिए। स्थापना 1 अप्रैल 1977 ईस्वी को होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कश्मीर में CRPF का नेतृत्व, सेंट्रल रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स को नेतृत्व करने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? सुनिए दोस्तों, जो कश्मीर में CRPF चलता है, सेंट्रल पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स, उसका नेतृत्व करने वाली पहली IPS महिला है। इस इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इनका नाम है चारू सिन्हा। चारू सिन्हा, ये देख लीजिए फोटो इनका। IPS चारू सिन्हा इज बिकम फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ द CRPF श्रीनगर सेक्टर। इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ CRPF सेक्टर को इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है। चारू सिन्हा तेलंगाना कैडेट के 1996 बैच की ऑफिसर हैं। CRPF के बारे में तो जानते हैं। मोटो सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और निष्ठा। स्थापना 27 जुलाई 1929 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसकी CRPF का दिल्ली में है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर का? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ये काम करता है CRPF। कमीशन रैंक फ्रॉम टॉप टू डाउन। अब देख लीजिए इसमें कमिश्नर रैंक है टॉप टू डाउन। सबसे ऊंचे पोस्ट पे कौन होते हैं? आर्मी के अभी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। एयरफोर्स के एयर मार्शल होते हैं और नेवी के वाइस एडमिरल होते हैं। इसके बाद मेजर जनरल हैं, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, एंड मेजर है, कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है। ये होते हैं टॉप टू डाउन। पंजाब और सिंध बैंक के नए MD एंड CEO कौन बनाए? पंजाब और सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाए गए हैं? हाल ही में इसका नियुक्ति हुआ है, वो बताइए। तो S कृष्णन, पंजाब और सिंध बैंक का MD, नए CEO चेयरमैन बनाए गए हैं S कृष्णन। चलिए दोस्तों पंजाब बैंक के बारे में थोड़ी जाने। पंजाब और सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष है डॉक्टर चरण सिंह। पंजाब और सिंध बैंक के हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। पंजाब और सिंध बैंक टैगलाइन है वेयर सर्विस इज माई वे ऑफ, वेयर सर्विस इज वे ऑफ लाइफ। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। साउथ इंडियन बैंक का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया? साउथ इंडियन बैंक का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? S कृष्णन, मुरली राम कृष्णन, प्रशांत कुमार या श्रीधर शुक्ल। बीज कोई और जानते हैं? मुरली कृष्णन अपॉइंटेड MD और CEO एंड साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक का ये देखिए टैगलाइन क्या है साउथ इंडियन बैंक के? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। साउथ इंडियन बैंक का मुख्य त्रिशूल केरला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2020 में क्रोएशिया गणराज्य के भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? क्रोएशिया गणराज्य के भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं सितंबर 2020 में? ये राजश्री वास्तव। क्रोएशियन की राजधानी है जोग्रेब। मुद्रा है क्रोएशियाई कूना। क्रोएशिया के राष्ट्रपति है जोरान मिलनोविक। चलिए दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड को पुनर्गठन के लिए मंजूरी दे दी है।
मंजूरी दे दिया और वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है। मतलब फिर से रेलवे बोर्ड का गठन होगा, जिसके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार यादव को। किससे, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग SIM का नया अध्यक्ष चुना गया है? कोनिन अयूबाक को। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अपॉइंटमेंट कोचिंग प्रेसिडेंट। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिएगा, कोचिन अयूबाका वर्तमान में मारुति सुजुकी के MD एंड CEO हैं। वह राजन बड़ेरा को स्थान लेंगे। SIAM भारतीय मोटर वाहन का उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। इसका स्थापना जुलाई 2012 में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन फाडा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विवेक गुलाटी। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर विवेक गुलाटी प्रेसिडेंट ऑफ फाडा। ये देखिए उनका फोटो लगा है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फेडरेशन ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन फाडा के विवेक गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फाडा के बारे में, फाडा की स्थापना 1959-64 ईस्वी में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल जैन। चलिए, अनिल जैन इलेक्टेड न्यू, देखिए आप यहाँ फोटो देख लीजिए, अनिल जैन इलेक्टेड एज न्यू द AITA प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए, जिनवल महासचिव चुने गए हैं जो राहित राजपाल को 2024 तक 4 साल के लिए कार्यकाल घोषित किया गया। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के बारे में कुछ जानिए। स्थापना मार्च 1920 ईस्वी में। मुख्यालय से RK खत्तर टेनिस स्टेडियम दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केशवानंदा भारती को हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से क्या थे? केशवानंदा भारती को जो हाल ही में निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से क्या थे? अध्यापिका गुरु थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं दोस्तों? अभी परेश रावल। ये जो परेश रावल हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन बनाए गए हैं, परेश रावल। इनका को देखिए, परेश रावल अपॉइंटमेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। परेश रावल को वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन की महामारी तैयारी अति प्रतिक्रिया प्रीपैंडेमिक ऑफ रिस्पॉन्स के लिए स्वतंत्र पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? प्रीति सुदाना को किया गया। यूनिसेफ ने भारत के बच्चों को अधिकार के लिए एक अभियान चलाया। यूनिसेफ ने भारत के बच्चों को अधिकार के लिए फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया है? यूनिसेफ ने भारत बच्चों के अधिकार के लिए एक अभियान चलाया गया फॉर एवरी चाइल्ड। उसे सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बी आयुष्मान खुराना को नहीं। यूनिसेफ देखिए ये फोटो है, फॉर एवरी चाइल्ड, ये आयुष्मान खुराना फिल्म इंडस्ट्री का हीरो है, इनको नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त मंत्रालय द्वारा लोन मोरेटोरियम की ब्याजी की माफ़ी इम्पैक्ट ऑफ वेविंग लोन मोरेटोरियम के लिए गठित विशेष समिति को प्रमुख कौन बनाए गए हैं? चलिए बताइए दोस्तों, बिराजी महर्षि बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेन फ्रेजर को हाल ही में किस बैंक की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? जेन फ्रेजर को किस बैंक की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? सिटी ग्रुप बैंक के रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया गया है?
बदर दुर्जे अहमद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन मास्क परिषद एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सुभाष कामत को। ये देखिए सुभाष कामत का फोटो है AACIF को। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी महानिदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? सीनियर ब्यूरोक्राट ऑफ राजेश कुल्लर अपॉइंटमेंट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुल्लर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे ADBI कार्य करने जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? डी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा समीर कुमार खरे। यह है समीर कुमार खरे का फोटो। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा सी, योशिहिदे सुगा। मीट से सुधा इलेक्टेड है जापान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? डी, पहले तो हरिवंश नारायण थे राज्यसभा के उपाध्यक्ष, फिर हरिवंश नारायण को फिर से ही बनाया गया है। NDA कैंडिडेट द हरिवंश नारायण सिंह री इलेक्टेड है द राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये राज्यसभा के चेयरमैन है मिस्टर वेंकैया नायडू। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन है मिस्टर हर्षवर्धन नारायण सिंह। स्पीकर ऑफ लोकसभा है मिस्टर ओम बिरला। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है वैकेंट। लीडर ऑफ राज्यसभा है ओके। आप इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी फेसबुक इंडिया के ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप फेसबुक इंडिया निर्देशक के रूप में चुना गया है? क्या बी अरुण श्रीवास्तव। ओके दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।